ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम इस श्री अन्न को, इस मोटा अनाज को अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। जब इसका भाव अच्छा होगा, मार्केट में अच्छा रेट होगा, तो हर किसान इसको अपने खेत में भी लगाना चालू करेगा। और इस प्रकार से जो हमारा, मैंने पहले भी बात की थी कि हमको कृषि विविधीकरण की तरफ जाना है, फसल विविधीकरण की तरफ जाना है। तो हमारी जो फसल है, चना, गेहूं, या खरीफ में हम लगाते हैं धान, मक्का, ज्वार, अपने धान, मक्का, मूंग, उड़द, सोयाबीन, जो भी फसल लगाते हैं, तो उसमें जो श्री अन्न वाली फसलें हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी और भी बहुत सारे बारयान, मिलेट्स, सांवा, ये बहुत सारी जो फसलें हैं वो श्री अन्न में आती हैं। तो ये हमारी फसल विविधीकरण को बढ़ाएगी, हमारे क्रॉप रोटेशन को बढ़ाएगी, और जो हमारी खेत में हम अनावरण खाद जो डाल रहे हैं, उर्वरक जो डाल रहे हैं, उसकी मात्रा में अगर इन फसलों को लगाएंगे तो इनमें कम आवश्यकता होती है। तो हमारी जमीन की भी जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा। जब जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा तो जमीन एक स्वस्थ फसल को हम तक पहुंचाएगी, उस फसल को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सुधरेगा। साथ ही हमारे भोजन में अगर हम श्री अन्न का उपयोग करते हैं, मोटा अनाज का उपयोग करते हैं, तो हमारे जो पुरानी हम स्वस्थ रहते थे, इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसकी जो है, इसके प्रयोग से हमारी शुगर, जो शुगर के मरीज हैं विशेषकर उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार चीज है। इसको हम जो खाने में अगर उपयोग करें तो उनके शुगर में बहुत फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अपने खेत में, अपने भोजन में श्री अन्न का प्रयोग करें। अब मैं अपनी मेन बात पर आता हूं कि श्री अन्न में जो फसलें हैं उनमें हम कौन कौन सी किस्म लगाते हैं। अधिकतर जितने भी मोटे अनाज है, किसान तक जो उच्च उत्पादन किस्में हैं या जो नई किस्में हैं, विकसित किस्में हैं, उनकी पहुंच बहुत कम है। अधिकतर हम देसी किस्मों का ही प्रयोग किसान द्वारा इसमें किया जाता है। किंतु जब इसकी जागरूकता बढ़ेगी, जब इसकी खेती बढ़ेगी, तो किसान तक उन नई किस्मों को भी हम लोग पहुंचाएंगे और आप लोगों तक वो पहुंचेगी। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा कोदो और कुटकी में कई अच्छी किस्में विकसित की गई हैं, किंतु उन किस्मों को लेने वाला भी कोई नहीं था, तो इसलिए वो सिर्फ मेंटेन की जा रही है। जब उन किस्मों के बीज की डिमांड बढ़ेगी तो विश्वविद्यालय के द्वारा उसका बीज उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा और उन किस्मों को आपके द्वारा पहुंचाया जाएगा। ऐसे ही दूसरे भी कई कृषि विश्वविद्यालय हैं, जैसे TNU या राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद या ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, इनकी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी किस्में श्री अन्न में विकसित की गई है। इसके बाद हमारा मिलेट्स का एक अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, IIMR के नाम से। वहां से भी ज्वार की, बाजरा की बहुत अच्छी किस्में वहां से विकसित की गई हैं। इनके संकर हाइब्रिड किस्में भी विकसित की गई हैं, जिनका उत्पादन कमर्शियली बहुत अच्छा उत्पादन आता है और किसान उनसे बहुत अच्छा लाभ ले सकता है। तो उन किस्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिस हम फसल को जानते हैं, जो हमारे यहाँ कई वर्षों तक हमने उसको खाया है, और हमारा एक टाइम में हमारा मध्य प्रदेश उस फसल के उत्पादन में अग्रणी था, जो ज्वार अभी भी कुछ क्षेत्रों में वो लगाई जाती है। अभी ज्वार के मामले में जो हमारा महाराष्ट्र और साउथ के स्टेट्स हैं उनमें ही अधिक उत्पादन होता है। हमारे मध्य प्रदेश में इसका एरिया और उत्पादन कम हो गया है, तो हम सबसे पहले उसी की बात करते हैं, ज्वार की। ज्वार का जो अनुसंधान केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में वो है कृषि महाविद्यालय इंदौर। जो बाहर के साइड में हमारे किसान भाई दूर दूर से आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो कृपया करके अंदर आकर बैठ जाएं और इस जो मिलेट्स की यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है, श्री अन्न की, मोटा अनाज की और एक उन्नत कृषि
की जानकारी दी जा रही है उसका लाभ लें। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अंदर हाल में आकर अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो ज्वार में जो हाइब्रिड किस्में हम लगाते हैं, ज्वार का जैसे मैंने बताया, एक तो हमारा राष्ट्रीय लेवल का अनुसंधान केंद्र है जो बीज उत्पादन का भी काम करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद। और हमारे मध्य प्रदेश में जो ज्वार का अनुसंधान केंद्र है वो है कृषि महाविद्यालय इंदौर, वहां से कई किस्में निकली हैं। तो ज्वार की जो हाइब्रिड किस्में हैं, जो संकर किस्में हैं, उसमें CHS 41 ये लेटेस्ट किस्म है, नई किस्म है जो हाइब्रिड की जो विकसित की गई है। इसके बाद CHS 25, CHS 23, CHS 18, CHS 17 और CHS 16 ये हाइब्रिड किस्में हैं ज्वार की, जो मैंने बताई वो सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में बताई वो सबसे पुरानी। मैं सबको यहाँ पे इंटरव्यू कर बारे में आपको बताया, इनका बीज भी आपको या तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद से प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो ज्वार में बहुत अच्छी कुछ किस्में विकसित की गई हैं, राजमाता विजया राजे सिंधिया जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है ग्वालियर में, उन्हीं के द्वारा राज विजय ज्वार 1862 ये ज्वार की एक लेटेस्ट किस्म है। इसके बाद में CSB 34, CSB 15, CSB 17 ये किस्में हमारे हैदराबाद जो अनुसंधान केंद्र है मिलेट्स का, वहां से विकसित की गई है। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा भी कुछ ज्वार की अच्छी किस्में विकसित की गई हैं। उनमें जवाहर ज्वार 741, जवाहर ज्वार 938 और CSB 31 ये किस्में हमारी जो जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय है वहां से हम इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण फसल है जो उत्पादन के मामले में ज्वार से भी अधिक है और जिसका एरिया भी अधिक है, और हमारे जो मेनली चंबल क्षेत्र है, ग्वालियर क्षेत्र है और राजस्थान का एक बड़ा एरिया और गुजरात का एक बड़ा एरिया, वहां पर उगाया जाता है पर्ल मिलेट, जिसको